जब हम 2025 में जी रहे हों और हमारे सामने कोई ऐसी घटना आए जो छुआछूत या फिर किसी निचली जाति को लेकर कमेंट किया जाए, उसके साथ अभद्र तरीके से अश्लीलता की जाए, या फिर यूँ कह लो सीधे सीधे भाषा में कि पेशाब तक चटवाई जाए और उसके साथ मारपीट की जाए, तो क्या आप कह सकते हैं कि हम उस श्री राम के देश में रहते हैं जिस राम ने सबरी माता के जूठे गोर तक खाए थे, जिस राम को हम भगवान मानते हैं, उस राम को कोई भी छू सकता था, स्पर्श कर सकता था और उनके साथ बैठकर भोजन तक कर सकता था। लेकिन आज के समय में जिस राम के नाम पर सरकारें वोट बटोरने में लगी हैं, उसी राम का एक पॉइंट यानी कि अगर अंकों की बात करें तो 1% भी उनके अंदर वो चीजें दिखाई नहीं देती जो राम का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को जीत जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। एक फिर ऐसी वेदना के साथ उपस्थित हुआ हूं जिस वेदना को सुन पाना शायद हर किसी के बस की बात ना हो। यूपी और एमपी में लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे रेप, मर्डर, अपहरण के केस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छुआछूत जैसे मामले आज तक यूपी और एमपी में खत्म नहीं हो पाए हैं। हाल ही का ताजा मामला सर्वप्रथम आपको बताएं तो एमपी के भिंड से है, जहां एक दलित युवक को 3 युवकों ने उठाया यानी कि अपहरण किया, उसके बाद उसे पेशाब पिलाई, उसके साथ मारपीट तक की। बताया गया कि जो दलित युवक था वो पहले इनका ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन किसी बात को लेकर या फिर उसकी प्रोग्रेस को लेकर इन सब के मन में एक अलग प्रकार की वेदना उठी और इन्होंने उस दलित युवक के साथ वो हरकत की जो एक जानवर के साथ नहीं करता है। जिन राक्षसों की हम बात करते हैं, राक्षसों के समय में राक्षस भी अपने प्रजाति के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देते थे जो आज के समय में इंसान के साथ कर रहा है। दूसरी ही घटना उत्तर प्रदेश के झांसी से है, यानी कि योगी का राम राज्य। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी, जहां पर कहा जाता है कि कोई भी गुंडा योगी से बड़ा गुंडा नहीं हो सकता। सरकार जहां पर खुद गुंडा हो वहां पर गुंडों का क्या काम। लेकिन उस राज्य में भी लगातार अपहरण, रेप जैसे मामले लगातार तूल पकड़ते रहते हैं। अगर किसी दलित बेटी के साथ अत्याचार, रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ यूट्यूबर इंस्टा के अकाउंटों में दबकर रह जाती हैं, कभी किसी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई देती, ना ही वो कभी किसी अखबार में छपती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है, लोग बातें बड़ी बड़ी भले ही करते हैं, लेकिन जब भी कोई सरकार बनती है वो किसी न किसी एक जाति को, धर्म को लेकर आती है। फिर वो किसी की भी सरकार हो, मैं किसी भी सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब भी कोई सरकार बनती है, वो सरकार बनती तो देश की है लेकिन वो काम करने लगती है कुछ जातियों के लिए, कुछ धर्म के लिए। यूपी के लखनऊ का वो 60 वर्षीय बुजुर्ग जिसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो ST SC वर्ग में आता था, वो दलित था, वो जाति से हो सकता चमार हो, लेकिन क्या जिस राम राज्य की बात बीजेपी पार्टी करती है, उसके नेता करते हैं, या यूं कह लो कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिस श्री राम के भरोसे चुनाव जीतकर वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर दलित व्यक्तियों के साथ रेप हो जाना और इस तरीके से 60 साल के बुजुर्ग से पेशाब चटवाना किस हद तक जायज है। हालांकि दोनों मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है, अर्जन एक्ट के तहत उन लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज हो चुका है, लेकिन इस तरीके की मानसिकता आखिरकार आने कहां से लगी है? जो मानसिकता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, जो भाईचारे की बात करती थी, जो हिंदू राष्ट्र की बात करती थी, लगातार आप देख रहे होंगे कि आज के समय के सबसे बड़े जो धर्मगुरु महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक यात्रा निकाली थी, हिंदू हिंदू भाई भाई जाति पाति की करो दिगाई। लेकिन क्या समझा जाए, क्या सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी स्टंट रहते हैं सारे के सारे? अगर सब हिंदुओं की बात करते हैं तो उसमें जाति कहां से आ जाती है? अगर जाति नहीं है तो कोई ऊंच नीच कैसे हो गया, कोई अमीर गरीब कैसे हो सकता है, कोई दलित कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से कोई गाली कैसे दे सकता है? उस वक्त वो राजनेता, उस वक्त वो धर्माचार्य, उस वक्त वो पीठाधीश, सारे के सारे कहां चले जाते हैं जब इन सारी घटनाओं पर ना किसी का कोई बयान आता है और ना ही किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है।
शर्म की बात यह है कि देखने में ऐसा प्रतीत होता है जो जनता के सवाल हैं, हम पर्सनली अपने कोई भी सवाल लेकर आपके सामने नहीं आते। जो जनता की मांग होती है, जो जनता के सवाल होते हैं, जो जनता सरकार से पूछना चाहती है, सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो वो सरकार आपसे पूछना चाहती है, क्या एसटी एससी होना या दलित होना देश में अपराध है? अगर नहीं तो इसका जवाब कौन देगा? और इस तरीके से देश के अंदर जो माहौल चला है, कभी कोई एडवोकेट होकर जो खुद संविधान पढ़कर एडवोकेट बना हो, वो एडवोकेट कहता है कि मैं भीमराव अंबेडकर को समाप्त कर देना चाहता हूं, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहता हूं, संविधान को समाप्त कर देना चाहता हूं। क्या ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट या फिर ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना सही होगा? जिस संविधान के भरोसे, जिस संविधान के पिलर पर यह पूरा भारत टिका हुआ है, भारत का पूरा अस्तित्व टिका हुआ है, उस संविधान को खत्म करने की बात कोई करता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता। कितने शर्म की बात है कि सरकारें अब देश के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रही है। जनता की अपनी इस पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।